हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर की हमारी प्रीवियस वीडियो में आपने बहुत सारे कमेंट्स किए। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आपके काफ़ी मैसेज हमें रिसीव हुए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे। एक कॉमन क्वेरी जो हमें देखने को मिली वो थी असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट, नेट और पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी, ये डाउट्स देखने को मिले। तो इस वीडियो में हम इन्हीं डाउट्स को क्लियर करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस रिलेवेंट सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स कंपलसरी हैं। 55% नंबर आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरी से हैं या रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 5% मार्क्स की यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी आपको 50% नंबर आपके मास्टर डिग्री में कम से कम होने चाहिए। और अगर आप फिजिकली और विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन हैं तो उन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे 5% नंबर, यानी इनको भी 50% मार्क्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी मास्टर डिग्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओके, मास्टर डिग्री के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट शुड हैव क्लियर्ड द नेट एग्जामिनेशन। या तो उसका नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए, UGC नेट या CSIR नेट, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला सेट एग्जामिनेशन, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका क्वालिफाई होना चाहिए। या आपका नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो। नेट कौन सा? नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, जो कि UGC और CSIR अगर साइंस के स्ट्रीम से हैं, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो उनका CSIR नेट होगा। अगर आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से हैं, जैसे साइकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे सब्जेक्ट हो गए आपके, तो आपका UGC नेट क्वालिफाई होना चाहिए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, या तो आपका नेट क्वालिफाई हो। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेट क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे हिमाचल प्रदेश में सेट का एग्जामिनेशन HPPSC द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। हालांकि ये हर साल कंडक्ट नहीं होता, ये 2-3 साल में एक बार कंडक्ट होता है, क्योंकि जो सेट एग्जामिनेशन है इसके रूल्स रेगुलेशन भी UGC के अंडर आते हैं। तो ये एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट नहीं होता, हर साल आपका नेट एग्जामिनेशन होता है। नेट एग्जामिनेशन आपका साल के 2 बार कंडक्ट। PhD की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें पूछ रहे थे कि PhD कंपलसरी है, PhD होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, MPhil होनी चाहिए। देखिए, MPhil की जो डिग्री होती थी वो उसको तो अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, MPhil अब नहीं होती है, अब डायरेक्ट PhD होती है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD मैंडेटरी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री प्लस आपका नेट या सेट क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए, अगर आपका सेट क्वालिफाई होता है तो आप जैसे हिमाचल का सेट आपने क्वालिफाई किया है, HP सेट क्वालिफाई किया है, तो आप हिमाचल प्रदेश एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका नेट क्वालिफाई है ना, तो आप जैसे हिमाचल से आप हैं, लेकिन अगर आप हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होंगे अगर आपका नेट क्वालिफाई हुआ। लेकिन अगर आपके पास हिमाचल का सेट है तो आप अदर स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन होंगे उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये फर्क होता है सेट और नेट में, सिंपल सा बात है इतनी। ओके, इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने PhD की है, उनको सेट या नेट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के लिए। अब इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने MPhil या फिर PhD प्रोग्राम के लिए 11 जुलाई 2009 से पहले रजिस्टर कर लिया था MPhil और PhD प्रोग्राम में, यानी जिन्होंने अपनी PhD की डिग्री या फिर MPhil की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले शुरू कर दी थी और उसके बाद जब भी खत्म हुई है, कंप्लीट हुई है, 2009 से 11 जुलाई 2009 से पहले जिन्होंने PhD में एडमिशन ले ली थी, MPhil में एडमिशन ले ली थी, जिनकी डिग्री है PhD की, तो उनको नेट या फिर सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने से छूट है। ओके, यानी वो बिना नेट सेट से भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माने जाएंगे 11 जुलाई 2009 से पहले वाले कैंडिडेट। लेकिन PhD प्रोग्राम उनका कैसा होना चाहिए? रेगुलर मोड में होना चाहिए। इसके अलावा इनके कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे ओके, PhD थीसिस बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा इवेल्युएट होनी चाहिए। और भी यहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ओके, इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की एज लिमिट के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो जो एज लिमिट है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए वो 18 साल से 45 तक की एज होनी चाहिए। ओके, 18 to 45 ईयर्स, ये है जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए। यहाँ पे 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, 5 ईयर्स की यहाँ पे रिलैक्सेशन है। ओके, रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स की। किसको? SC, ST,
ओबीसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश, और एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनको भी 5 साल की रिलैक्सेशन है, यानी इनकी उम्र रहेगी 50 साल अपर लिमिट, ओके। इसके अलावा वार्ड फ्रीडम फाइटर, ओके, इन कैंडिडेट्स को 5 साल की लिमिट रहेगी, रिलैक्सेशन रहेगी, ओके, यानी 50 साल तक की, और जो अनरिजर्व है उनकी 45 साल रहेगी मैक्सिमम एज लिमिट। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल दी है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ओके, सिलेबस कंप्लीट है, इसकी वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी, यहाँ पे भी मैं आपको डाल दूंगा लास्ट में। अगर आपको सेट और नेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर वीडियो चाहिए, सेट और नेट कौन दे सकता है, कब दे सकते हैं, मास्टर डिग्री के शुरुआत में, एंड में, डिग्री कंप्लीट होने के बाद कब एनरोल कर सकते हैं, कब आप अपीयर हो सकते हैं सेट एग्जामिनेशन में और नेट एग्जामिनेशन में, और आपको कौन सा एग्जामिनेशन देना चाहिए, नेट का देना चाहिए या सेट क्वालिफाई करना चाहिए, और इनमें डिफरेंस क्या है, और आपका जो हिमाचल प्रदेश का सेट का एग्जामिनेशन है वो कब होगा या नहीं होगा, क्या इसके बारे में अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे हमें बता सकते हो, या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।